रुद्र संहिता पंचम खंड, तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें फल प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए तीनों पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओत प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस प्रमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देशद्रोही के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके बाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है और जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी क्या बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमानी व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ और उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था और विद्युन्माली मंजला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। और उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की और वहां उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देव द्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों में इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पिता के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्रह्मन यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर और अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचारों से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। राक्षस कह रहे हैं, जब अगर हम 5 ही दिनों में काल के गाल चले जाए, अगर 5 ही दिन में मर जाएंगे तो हमारा कमाना धमाना सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए हमें अमर कर दो, तो मरे ना, कमाए धमाए खाए पिए और मारे। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी त्रिसाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा, वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु के बचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो।
उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिसमें तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, पहले से ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे दोनों घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए और फिर कुछ सोच विचार कर त्रिलोक पिता में ब्रह्मा जी से बोले। ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया कि आपको ये ऐसा वर मांग लो जिससे आपके नजदीक मृत्यु ना आए, क्योंकि अमृतत्व तो हम दे नहीं सकते, मृत्यु नहीं आएगी नजदीक, ऐसा वर मांगो। अगर तलवार आपके पास गर्दन काटने के लिए आ रही है, वो तलवार टूट जाएगी, गर्दन नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी उनको उपदेश दे रहे। दैत्यों ने कहा, भगवान यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसी 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, आप लोग आपकी कृपा से ऐसी तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्ण में हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर बनवाया। ब्राह्मण, ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावत नामक काल मेघा की वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हुए, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो पैर भाव से रहित श्रव देव में और शब के देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूरों का भेदन करें। तो भगवान शंकर सदा हम लोगों के लिए वंदनीय, पूजनीय और अभिवादन के पात्र। अतः वे हम लोगों को कैसे पसंद करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं, क्योंकि आप नगर बनाओ लेकिन नगर किसी को दिखे ना, ऐसा नगर बनाओ जो देवगण उसका भेदन नहीं कर सके। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक साथ मिल जाए और जब अभिजीत नक्षत्र खत्म हो जाए तो तीनों नगर अलग अलग हो जाए और दिखे भी ना। लेकिन काल मेघा, पुष्करावत नामक काल मेघा 1 सहस्त्र वर्ष के बाद जब 1000 साल हो जाए तो एक साथ वे तीनों मकान आ जाए, तीनों नगर एक साथ आ जाए और कृतिवासा भगवान शंकर जो बैर भाव से रहता है, क्योंकि शंकर बैर भाव से किसी से बैर नहीं करते हैं, भक्ति में असंभव रथ पर बैठकर एक ऐसे असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से, जब विष्णु जी ने एक बाण बनाया था ना, अपना साप दे दिया था उन्होंने, शिव शंकर ने अपने साप को बाण पे वो लगाया था, फिर उसके बाद तीर चलाया था। तो ऐसे तीर की वो आशा कर रहे हैं कि हमें कोई भी तीर ना मार सके, ना कोई बाण मार सके। शंकर जी ऐसे रथ के ऊपर बैठ के आए जो हमारे तीर मारे तभी हम मरे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पिता में ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे की 3 नगर बना दो। जो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों को देखते देखते अपने धाम सुरत को चले गए। निरंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्ण में और कमलाक्ष के लिए रजत में और विद्युत माली के लिए लौह में ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व कर्मठ से स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि सुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर भान भल पराक्रम से संपन्न
वे तारकासुर के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्यापक तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहु तेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराज के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा पा रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति प्रायण शास्त्र ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तैलियों से तथा समूह के समूह स्वर्ग से शुद्ध हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों से सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, और उनकी शोभा और बढ़ रही थी, और उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मद गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं चिंबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी भी अगोचर थे। उन्होंने सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्रायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम तत्वों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग, शूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म प्रायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिसमें उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्यापक थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदाशिव भक्ति निरत होकर सारे त्रिलोकी की बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। उन्हें इस प्रकार वहां निवास करने वाले पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया।